हेलो गाइस, दिस इज मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है डू दिस एंड दे विल फाइट फॉर यू। आप ये करें और वो आपको वापस हासिल करना चाहेंगे। वो क्या चीज़ है जो मैं आपको करने का कह रहा हूँ। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ और डेली आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए? सबसे पहले तो इस चीज़ को समझते हैं कि अगर आपको किसी ने छोड़ा है तो ये आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जैसे हिंदी में कहते हैं। ये अन्याय क्यों है? ये नाइंसाफ़ी आपके साथ क्यों है? बिकॉज़ आपको किसी ने ह्यूमिलिएट किया है। इस चीज़ को समझें। लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। लोग अपनी बेइज़्ज़ती को बेइज़्ज़ती नहीं समझते। वो इतने ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं कि जब एक पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है और उसने आपसे कहा कि अब वो ब्रेकअप चाहता है या वो आपसे बात नहीं करना चाहता, तो इट मीन्स वो आपको यूज़ करके फेंक रहा है, ठीक है? वो आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, ना कि आप उसके पीछे सैड हों और रोएँ, बल्कि ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी वैल्यू करनी चाहिए कि यार, मैं अपनी तरफ से गलत नहीं था, मैं बिल्कुल सही था, तो फिर मुझे उस चीज़ की ये सज़ा क्यों मिल रही है? आप इस चीज़ से क्यों नहीं सोचते? मैं अक्सर ये सवाल करना चाहता हूँ लड़कियों से और लड़कों दोनों से कि आप क्यों ह्यूमिलिएट होते हैं सिर्फ़ इस वजह से कि आपको थोड़ी देर सेंस ऑफ प्लेज़र मिल जाए, थोड़ी देर की खुशी मिल जाए, थोड़ी देर का लव मिल जाए। आप एक घाटे का सौदा करते हैं ऐसी सिचुएशन में। ये एक ऐसा घाटे का सौदा है जिसमें आप पूरी ज़िंदगी ह्यूमिलिएट होते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहली बार किसी ने आपको ह्यूमिलिएट किया और उसने कहा वो आपको छोड़ रहा है और आपने बेगिंग एंड प्लीडिंग करके उन्हें मना भी लिया और वो वापस आ गए, तो उसके दिमाग में क्या सिग्नल गया कि नेक्स्ट टाइम भी जब भी मैं चाहूँ अपनी कोई डिमांड मनवाने के लिए, या वैसे ही जब मेरा दिल नहीं करे बात करने को, तो मैं इसको छोड़ दूँ, या 3 दिन रोती रहेगी फिर मैं कर लूँगा बात। तो इस चीज़ को समझो कि अपने आप को ह्यूमिलिएट मत करो, ठीक है? इसका ऑपोज़िट करना है। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको नो कॉन्टैक्ट पे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। अगर वो आपको कहते हैं कि दे डोंट वांट रिलेशनशिप विद यू, फौरन नो कॉन्टैक्ट पे जाएँ। नो कॉन्टैक्ट क्या होता है? नो कॉन्टैक्ट मीन्स कि आप उनसे तब तक कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे जब तक वो ना करें। चाहे वो अगले दिन ही मैसेज करके दोबारा बात करना चाहें, या चाहे 1 महीने बाद, या चाहे 2 महीने बाद। लेकिन पहले उनको ही करना चाहिए, आपको नहीं करना। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में एक और चीज़ को भी समझें कि जब वो आपको छोड़ के जा रहे होते हैं, तो वो हमेशा आपको ब्लेम करते हैं, ताकि आप गिल्ट फ़ील करें और आप खुद को बुरा समझते रहें अपनी नज़र में। गिल्ट जो है वो एक बहुत पावरफुल इमोशन है। कभी-कभी लोग हमारे साथ बुरा भी करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर गिल्ट का अटैक होता है, हम खुद को ब्लेम कर रहे होते हैं। क्योंकि इस टाइम भी आप श मोस्ट लाइकली ऐसा ही फ़ील कर रहे होंगे कि आप खुद को ब्लेम कर रहे होंगे, और मेबी शायद उन्होंने कहा भी होगा कि तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं करती थी, टाइम नहीं देती थी, या तुम ऐसी थी या वैसी थी, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अब उसने ये बोला तो आपने उसकी बात को पत्थर पे लकीर समझ लिया। आप बैठ के सोच रही हैं कि हाँ यार, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे उसे मनाना चाहिए। अब इस चक्कर में आप मैसेज करेंगे, 100-100 कॉल्स करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे, और इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाएँगे, अच्छा फ़ील करेंगे। एज़ अ इंसान, एज़ अ ह्यूमन हमें बहुत अच्छा फ़ील करता है होता है, फ़ील होता है जब हमें कोई चेज़ करता है। जब आप उन्हें चेज़ करेंगे तो उन्हें अच्छा फ़ील होगा ना। दूसरा, जब आप उन्हें चेज़ करते हैं तो उनके दिमाग में कोई डर नहीं रहता। उनको लगता है कि यार ये तो मेरे हाथों में है, ठीक है। एज़ अ इंसान हम बहुत ही ज़्यादा डर फ़ील करते हैं जब कोई चीज़ हमारे हाथों से निकल जाए। चाहे वो कोई कमोडिटी हो, या कोई इंसान हो, या कोई चीज़ हो, या कुछ भी हो, ठीक है। डायमंड की वैल्यू इसलिए है क्योंकि डायमंड कम मिकदार में है। तो जब डायमंड अवेलेबल नहीं होता तो हर बंदा चाहता है कि उसके पास डायमंड हो, क्योंकि उसकी वैल्यू बड़ी ही इसलिए है क्योंकि अवेलेबल नहीं है। तो जब आप अवेलेबल नहीं होंगे तो आपकी भी अहमियत बढ़ सकती है, आप इस चीज़ को समझें। अगर आप 6-6 महीने तक बेगिंग एंड प्लीडिंग करते रहेंगे, जो कि मेरे मोस्ट स्टूडेंट करते भी हैं, मुझे स्टोरीज़ आके बताते हैं कि मैंने उसको 4 महीने मनाया, रोज़ मैसेज करता था, उसको बर्थडे पे केक भेजे, ये भेजा, वो भेजा, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी, या वो नहीं माना। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि आपको उनका माइंडसेट चेंज करना है। आप उनका माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे? आप उनका माइंडसेट
ऐसे चेंज करेंगे बिना कुछ बोले, उनके दिमाग में ये डालेंगे कि मैं भी मूव ऑन कर सकती हूँ या मैं भी मूव ऑन कर सकता हूँ। और अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको सैड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? चेंज योर माइंडसेट। इस टाइम आपका माइंड अटका हुआ है, सारे इमोशंस का गेम है, इस चीज़ को समझे। वो कोई इतने ख़ास नहीं है जो आपको छोड़ के गए हैं। ये सिर्फ़ आपके थॉट्स हैं, जैसे आप सुबह उठते हैं और पहले आप मैसेज करते थे या आपको मैसेज आया हुआ होता था उनका गुड मॉर्निंग का। लेकिन अभी आपका नहीं उनका मैसेज नहीं आया हुआ तो आप फ़ौरन परेशान हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द मैं मैसेज करूँ, किसी तरह से मैं उनको वापस लेकर आऊँ। सो आई वुड रिकमेंड यू ऐसी सिचुएशन में कि बिज़ी रहें और अपने आप को ये बताएँ कि दे वर नेवर कमिटेड, वो कभी कमिटेड थे नहीं। क्योंकि अगर आपसे ट्रूली कोई प्यार करता होगा ना यार, ट्रूली कोई कमिटेड होगा, तो वो फ़ज़ूल के एक्सक्यूज़ नहीं देगा, वो छोड़ेगा नहीं। हाँ, वो आपसे बैठ के बात करेगा, बोलेगा कि यार तुम्हारे अंदर ये आदत बुरी है, इसको तुम सुधारो, और तुमसे भी सुनेगा, जो तुम उसे बताओगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कि जो इंसान आपको यूज़ करता है, वो छोटी-छोटी बात पे आपको धमकी देता है छोड़ने की, या छोटी-छोटी बात पे छोड़ देता है। तो अगर कोई छोटी-छोटी बात पे आपको छोड़ना चाहता है और आपसे बात नहीं करता, रोज़-रोज़ लड़ाई होती है, तो ऐसे इंसान को छोड़ देने में ही भलाई है। क्यों आप अपनी मेंटल पीस को ख़राब कर रहे हैं? इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों पे भी असर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी अपने बॉयफ्रेंड से या अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई, इसका गुस्सा आप बाद में जाके अपनी मम्मा पे शायद निकाल दें, अपने पापा पे निकाल दें, अपने दोस्त पे निकाल दें, अपने टीचर के साथ बहस कर लें। क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड जो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस कम्स बैक इन अग्लियर वेज़। सो जो अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, वो इमोशंस जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते उस टाइम, वो बाद में ज़रूर निकलते हैं, लेकिन दूसरी सिचुएशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आपकी गर्लफ्रेंड ने या आपके बॉयफ्रेंड ने डाँटा या कुछ बुरा-भला बोला, तो क्योंकि आप इमोशंस में हैं, प्यार में हैं, आप उनके मुँह पे तो नहीं कुछ बोलते, चुप हो जाते हैं उस टाइम। लेकिन वो गुस्सा और वो फीलिंग अंदर रह जाती है और वो फिर ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों में निकलती है। अब मेबी आप अपने दोस्त को बातें सुना दें, उससे लड़ाई कर लें। येस, सेम गोज़ फॉर अदर रिलेशनशिप्स आल्सो। सो इस चीज़ को समझें कि अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखें, मेंटेन करके रखें, किसी की फ़ज़ूल बातें ना सुनें। कोई आपको छोड़ना चाहता है तो दूर से ही उसे अल्लाह हाफ़िज़ कहें और बिज़ी हो जाएँ अपनी लाइफ़ में। और अपने आप को फ़ॉल्स होप देना छोड़ दो। एक जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये कि अपने आप को फ़ॉल्स होप देते रहते हैं कि वो मुझसे प्यार करता था, वो आ जाएगा, और अगर मैं ये ना बोलती तो शायद वो नाराज़ ना होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने आपको छोड़ना है, उसने आपको छोड़ना है। और जिसने आपको छोड़ना है ना, वो आपकी छोटी-सी बात भी पकड़ लेगा छोड़ने के लिए, और जिसने आपको नहीं छोड़ना, वो आपकी बड़ी-बड़ी बातें भी बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि वो आपसे ट्रूली प्यार करता है। तो इस चीज़ को समझें, फ़ॉल्स होप खुद को मत दें कि वो आ जाएगा, इसी इंतज़ार में बैठे रहो और उसको गिफ्ट भेज रहे हो और ख़त लिख रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं। मूव ऑन करें, पहले दिन से ही मूव ऑन करने की कोशिश करें, ताकि आप जल्द से जल्द हील हो जाएँ और अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस करें, और जब आप ज़िंदगी पे फ़ोकस करते हैं, वो वापस आ जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ गुड डे।